रना। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर धर्म डगमगाने लगा, जब लोगों के मन से श्रद्धा हटने लगी थी और साधना केवल एक दिखावे का माध्यम बन गई। तब एक साधारण से ग्वाले ने अपनी सच्ची भक्ति से स्वयं महादेव को पृथ्वी पर अवतरित होने को विवश कर दिया। आज की यह कथा है एक भक्त की, एक साधक की और सबसे बढ़कर ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी आत्मा को शिव में विलीन कर दिया। तो आइए सुनते हैं भक्तराज देव और शिव की अग्नि परीक्षा। उत्तर दिशा में बसा एक छोटा सा गांव धवलपुर। यह गांव दिखने में सामान्य था, लेकिन वहां एक बालक जन्म ले चुका था जिसका भाग्य असामान्य था। उसका नाम था राजा देव। हाँ, नाम में राजा जरूर था, लेकिन जीवन में दरिद्रता ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। उसके माता पिता पशुपालन करते थे, गायों को चराना, जंगलों से लकड़ियां लाना और शाम को एक रोटी का टुकड़ा लेकर ईश्वर का स्मरण करना, यही जीवन की दिनचर्या थी। राजा देव बचपन से ही अलग था। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वह वहां नदी के किनारे बैठकर शिवजी के पत्थर के एक छोटे से लिंग रूप पर फूल चढ़ाता, जल अर्पण करता और मंत्र बोलता, ओम नमः शिवाय। गांव वाले हंसते, उसे पागल कहते, लेकिन वह तो शिव में रमा था। समय बीता और एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ा। न खेतों में अन्न बचा, न पशुओं के लिए चारा। राजा देव के माता पिता भी भूख से एक एक कर चल बसे। जब अकेला था वह, अनाथ निर्धन, लेकिन अपने भोलेनाथ में अड़ी। गांव छोड़ चुका था भगवान, लेकिन राजा देव ने एक पल के लिए भी अपने शिवलिंग की पूजा नहीं छोड़ी। अब वह दिनों में जंगल से बेलपत्र तोड़ता, पत्तों से अपना पेट भरता और रात को मंदिर में दीप जलाकर मंत्रोच्चारण करता। भोलेनाथ, मैं जानता हूं आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं तैयार हूं, लेकिन जब तक ज्ञान है, जब तक जान है, यह दीपक जलता रहेगा। उसका दुर्बल शरीर होता गया, लेकिन उसकी साधना प्रखर होती गई। नाथ, वह ग्वाला जो भूखा है, अकेला है, यह पार्वती जी बोल रही हैं शिव जी से। नाथ, वह ग्वाला जो भूखा है, अकेला है, लेकिन आपकी भक्ति में इतना स्थिर है, क्या आपने कभी दर्शन दिए उसे? शिव मुस्कुराए, पार्वती, भक्ति की सच्चाई को परखना आवश्यक है। यदि वह सच में मेरा भक्त है तो उसे मुझ तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लिया और पृथ्वी पर उतर आए। वे राजा देव के पास आए और कहा, पुत्र, क्या तुम मुझे रोटी दे सकते हो? 3 दिन से भूखा हूं। राजा देव के पास केवल एक बेलपत्र था, परंतु उसने प्रेम से उस वृद्ध को दे दिया। बाबा शिव की पूजा के लिए आया था, परंतु भूखे को अन्न देना सबसे बड़ा पूजन है। वृद्ध मुस्कुराया और अदृश्य हो गया। अब शिव ने दूसरा माया जाल रचा। एक सुंदर स्त्री राजा देव के सामने आई और बोली, तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें धन, वैभव और सुख दूंगी, तुम्हारा जीवन बदल दूंगी। राजा देव ने उत्तर दिया, मैं किसी स्त्री से नहीं, शिव से विवाह कर चुका हूं, मेरी आत्मा उन्हीं की दासी है। स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, तब तुम्हारी अग्नि परीक्षा अब आरंभ होती है। वह रूप बदलकर एक राक्षसी में परिवर्तित हो गई। लाल आंखें, अग्नि जैसी जिह्वा पर राजा देव अचल रहा। उसकी आंखें बंद थी। ओम नमः शिवाय। अब समय आ गया। शिवजी ने अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर आकाश को विदीर्ण कर दिया। चारों ओर डमरू बज उठा, जटाओं से गंगा प्रवाहित होने लगी, नागराज फुफकाराने लगे। राजा देव, तू पार्थिव नहीं, अब पार ब्रह्मा से एकाकार हो चुका है। राजा देव ने आंखें खोली, सामने स्वयं महादेव। उसने भूमि पर गिरते हुए कहा, नाथ, मुझे केवल आपके चरणों की धूल चाहिए, कुछ और नहीं। शिव बोले, तू अब भक्त नहीं रहा,
तू अब शिव तत्व को प्राप्त हो चुका है। उस क्षण राजा देव का शरीर दिव्य हो उठा। वह एक प्रकाश स्तंभ बन गया और शिव के त्रिनेत्र में समा गया। जब शिव और राजा देव का यह विलय हुआ, तब गांव में भूचाल आया। मंदिरों की घंटियां स्वयं बजने लगी। जिस गांव में दुख था वहां शिव कीर्तन गूंजने लगे। गांव में एक पत्थर प्रकट हुआ, एक शिवलिंग, जिस पर लिखा था, यह वही स्थान है जहां शिव ने अपने भक्त को स्वयं में विलीन किया। राजा देव अब वहां नहीं थे, लेकिन उनकी भक्ति अमर हो चुकी थी। सच्ची भक्ति ने दिखावा होता है, ना अपेक्षा होती है। शिव को पाने के लिए वैदिक ज्ञान नहीं, निर्मल प्रेम चाहिए। राजा देव की तरह यदि हम अपने जीवन में शिव की ओर निरंतर बढ़ते रहें, तो चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अंततः हम शिव में लीन हो जाएं।